नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम ऑटोमोबाइल मार्केट में हैं। जैसा कि इस समय सीजन चल रहा है फेस्टिवल, और ऑटोमोबाइल मार्केट में ख़रीदारों की अच्छी भीड़ है। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है एवरग्रीन मोटर के सीनियर डायरेक्टर सुरेश जी बंसल। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि आपके पास में सुरेश जी किया मोटर्स की और महिंद्रा की डीलरशिप है, तो कैसा मार्केट चल रहा है फेस्टिवल सीजन को देखते हुए? अभी जीएसटी इम्पैक्ट के बाद में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। कस्टमर्स की डिमांड बहुत है और हम पूर्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। कंपनी से माल कम आ पा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और जितना माल आ रहा है उसी हिसाब से दिया जा रहा है। तो ये जीएसटी कम होने के बाद में डिमांड बढ़ गई। जीएसटी कम होने से डिमांड बढ़ गई। डिमांड तो वैसे धनतेरस दिवाली को वैसे ही ज़्यादा रहती है, लेकिन जीएसटी घटने के बाद में ज़्यादा डिमांड हो गई। एक एक गाड़ी पे 1.5-2 लाख रुपये का फर्क आ गया। तो गत वर्ष के अपेक्षा इस बार जो है वो डिमांड कितने % बढ़ रही है? गत वर्ष की अपेक्षा यदि डिमांड को अपन कंपेरिजन करते हैं तो कम से कम 20% डिमांड बढ़ी हुई है। तो अभी कितने दिन की वेटिंग चल रही है गाड़ियों में? गाड़ियों में आज की तारीख में हमारे पास जो प्रमुख मॉडल है सारे स्टॉक आउट हो चुके हैं और ये करीब करीब 15-20 दिन में वापस जो है रैंप अप होगा, पूरा स्टॉक आएगा जब बिकना चालू होगा। अभी आज की तारीख में जितना माल था करीब करीब बिक गया है। करीब करीब बिक गया है। तो अब जैसे आपने कहा कि भाई जीएसटी पहले 28% था और अब 18% पर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी गाड़ियों की कॉस्ट में कितने रुपए का फर्क आ रहा है? मतलब करीब करीब जो मान लीजिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख और शेष गवर्नमेंट ने जो हमारी प्रीमियम गाड़ियाँ होती थी उसमें शेष हटा दिया, तो शेष का पूरा ही इम्पैक्ट का फायदा कस्टमर को मिलने लग गया। तो इसमें यदि अपन ओवरऑल देखते हैं तो 1.5 लाख से 2 लाख तक के डिस्काउंट्स बढ़ गए हैं और कंपनी ने अपने पास से भी कोई डिस्काउंट दे दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मिला के काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट कस्टमर को मिलने लगा है, इस वजह से ही काफ़ी डिमांड बढ़ी। तो अपन मान के चलें कि मिनिमम जो आपकी गाड़ी की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है जो 16 से 20 लाख के बीच में होती है, तो 16 से 20 लाख की गाड़ी जो है आज की तारीख में लोगों को ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी? मतलब जो देखिए गाड़ी की कीमत, वैरायटी, मॉडल, इन पे सब पे डिपेंड करती है और एसेसरीज भी और आरटीओ इंश्योरेंस सब मिलाते हैं। तो जो ऑन रोड प्राइस पहले थी उससे करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए कम मिल रही है। 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत हो ग्राहकों को हो जाएगी। ग्राहक को हो रही है। तो और इसके अलावा महिंद्रा में अभी ऐसे कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं जिनकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं? महिंद्रा ने अभी लेटेस्ट बोलेरो जो पुराना मॉडल था, नियो जो पुराना मॉडल था उसको वाइप ऑफ करके और नया बोलेरो नियो दे दिया है। वो भी इतना डिमांड में है कि कस्टमर को दे ही नहीं पा रहे। और इसमें इसके अलावा आपके पास किया की भी डीलरशिप है, तो किया में कौन सा नया मॉडल्स आ रहे हैं? क्या उसमें नया कुछ ट्रेंड आ रहा है? वो कह रहा है कि कुछ फीचर्स बदल के कंपनी नए मॉडल के रूप में पेश करती रहती है, इससे ग्राहकों का आकर्षण बराबर बना रहता है आकर्षण। और किया में कैरेंस अच्छी बिक रही है, सेल्टोस अच्छी बिक रही है। जो मॉडल किया के आ रहे हैं वो सारे अच्छे बिक रहे हैं। कोरियन कंपनी है कि किया, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अपन अब मान के चले कि जैसे 5 दिन का फेस्टिवल सीजन है दिवाली का जी, तो अनुमानित आपकी महिंद्रा और किया की कितनी मतलब टर्नओवर हो सकती है? देखिएगा कि अक्टूबर भी चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर में हमारा टारगेट 1100 गाड़ी बेचने का है 2 महीने में, और किया की 300 गाड़ी बेचने का है। महिंद्रा में वैरायटी मॉडल ज़्यादा है, कमर्शियल भी हैं, छोटे तिपैया भी हैं, पर्सनल गाड़ियाँ भी है। वैरायटी मॉडल ज़्यादा होने से इसकी सेल ज़्यादा होती है, इसलिए 1100 का टारगेट है ना। अगर फिगर के हिसाब से अपन देखें तो कितना टर्नओवर हो सकता है? फिगर के हिसाब से देखते हैं तो 30 से 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर महिंद्रा का हो सकता है, जो आपके सितंबर से 2 महीने का। और इसके अलावा जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत आ रही सभी मॉडल्स कंपनियों में, तो इसमें नया क्या आ रहा है इस समय? देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में महिंद्रा बहुत आगे है। इनकी अभी EV6 और EV9 गाड़ी आई है। इनकी बैटरी बैकअप 600 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर होती है, जो कि इस समकक्षता में किसी भी और कंपनी में नहीं है।
और यदि फीचर्स की बात करें तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह के फीचर किसी भी गाड़ी में नहीं है। और इस फीचर से और अपन विदेशी गाड़ी में कंपेयर करते हैं टेस्ला वगैरह से, तो कई फीचर तो ऐसे हैं जो टेस्ला में भी नहीं है। यानी जिस कोस्ट पे महिंद्रा गाड़ी दे रही है उस कोस्ट पे कोई भी विदेशी गाड़ी भी नहीं दे पा रहा है। नहीं दे पा रही। इसलिए उन गाड़ियों से भी कंपटीशन बहुत ईजी रहेगा। अभी सुनने में ये आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि साहब जैसे कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना सही है लोगों का? हाँ, बहुत सही है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी में बैटरी बैकअप की वजह से फ्यूल पूरा बचता है और 500 किलोमीटर की रेंज, 600 किलोमीटर की रेंज से आराम से आप जयपुर जाके आ सकते हो। हर जगह चार्जर लग गए हैं, चार्जिंग करा के ले जाओ, आके चार्ज कर लो, रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है। आगे जो ज़माना आने वाला है वो ईवी का स्पीड से बढ़ने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो पूरा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार 30% मार्केट शेयर ईवी पे जाएगा सन 2030 तक। तो 30% मार्केट शेयर बहुत अच्छा मार्केट शेयर होगा। धन्यवाद सुरेश जी, जो जानकारी आपने दी वो हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।